कॉल दी है। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए ये बंद मनाया जा रहा है। बंद के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बेंगलुरु में दफा 144 नाफिज है, लिहाजा जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों के लिए इजाजत नहीं है। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इस वक्त दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं। शिवाजी नगर, डीजे हल्ली, केजी हल्ली, रहमत नगर में बंद का नुमाया असर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद इरशादी ने पुरअमन तरीके से बंद मनाने की अपील की है। जोर जबरदस्ती के साथ दुकानें बंद न करवाने की अपील वो लगातार करते रहे हैं। अभी तो बात ऐलान हो चुका है, बात हो चुकी है। अभी ठीक था या नहीं था, इस बहस का वक्त नहीं रहा। अभी आज जो है बंद का ऐलान अमीर शरीयत साहब की तरफ से हो गया है। मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी ऐलान फरमा दिया है। बहरहाल अब तो बंद करना ही मुनासिब है। तमाम दुकानें वगैरह थी जाए एक एहतजाजी तौर पर, ताकि हुकूमत को बता सके कि हम लोग जो है इस फैसले से नाखुश हैं। ये बताने के लिए शायद उन्होंने ऐलान किया है। तो इस पर तमाम मुसलमानों को रियासत के अमल पैरा होना चाहिए। और सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, आज कर्नाटक भर में बंद का ऐलान किया गया है, खास तौर पर पुरअमन तरीके से इस बंद का ऐलान किया गया है। अमीर शरीयत की जानिब से बार बार अपील की जा रही थी। जी देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर जो हिजाब के ताल्लुक से है उसकी मुखालिफत करते हुए, उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज जो है इमारत शरिया कर्नाटक ने बंद की कॉल दी है। ये बंद रजाकाराना तौर पर होगा और पुरअमन तरीके से होगा। तो लिहाजा आज हम सुबह से देख रहे हैं कि बंद का असर बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में नुमाया तौर पर देखने को मिल रहा है। शिवाजी नगर, डीजे हल्ली, रहमत नगर, केजे हल्ली, यारब नगर, चामराजपेट और शांति नगर के चंद इलाकों में बंद का नुमाया तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इसी तरह बन्नरघट्टा रोड की बात करें, जयनगर की बात करें, तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर बंद का नुमाया असर देखने को मिल रहा है। अमीर शरीयत ने बिरादरान वतन से भी अपील की है कि वो इस बंद की तायीद करें, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि कोई भी जोर जबरदस्ती से दुकानें बंद नहीं करवाए जाएंगे, कहीं भी जो है नारेबाजी नहीं की जाएगी, जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी भी तरह का एहतजाजी मुजाहिरा रोडों पर, सड़कों पर नहीं होगा। बस दुकानें बंद रखकर एहतजाज दर्ज करना है। जी, और रऊफ, इस सब के बीच में आपसे ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि तालिबात क्या तालीमी इदारों का रुख कर रही हैं? ख़ास तौर पर कल जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ मुकामात से ये खबर आई थी कि तालिबात ने अपनी क्लासेस का बाइकआउट किया है, आज के ताल्लुक से ताज़ा तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, आज भी यही सूरत हाल हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि लड़कियों ने कॉलेज के गेट के बाहर अपना खामोश तरीके से एहतजाज दर्ज किया। कल कई मकामात पर हमने एहतजाजी मुजाहिरे देखे, चामराजनगर में देखे, इसी तरह उड़पी के कापू मुकाम में देखे, और इसी तरह हमने एहतजाजी मुजाहिरा कई चंद और एक मकामात पर जहाँ पर सरकारी पीयू कॉलेजेस हैं वहाँ पर चंद एक मकामात पर एहतजाज देखे और चंद एक मकामात पर लड़कियों ने क्लासेस का बाइकआउट किया। तो इस लिहाज से लड़कियों ने जो एहतजाज करती हुई आ रही थी हिजाब के लिए, उन्होंने अपनी नाराजगी और मायूसी का इजहार करते हुए एहतजाज किया है और ये उम्मीद भी जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फैसला, उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है इस वक्त 3 अर्जदाश्त दायर हो चुकी हैं। 3 अर्जदाश्त इस सिलसिले में, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए 3 अर्जदाश्त इस वक्त दाखिल हुई हैं। तो मुमकिन है कि पीर के बाद अदालत इन अर्जदाश्तों पर अपनी जी, तो लगातार वहाँ बंद की क्या कुछ सूरत हाल रहती है, इस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम जानकारी के लिए।